बसंत पंचमी के पर्व को श्री पंचमी और वागेश्वरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मां सरस्वती प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी के दिन वाणी, ज्ञान, कला और शिक्षा की देवी मां सरस्वती की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। साल 2024 में बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का मुहूर्त सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक, कुल अवधि 5 घंटे 35 मिनट की। वसंत पंचमी के दिन मध्याह्न का क्षण होगा दोपहर 12:35 पर। पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 पर और समाप्ति होगी 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर। मां सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। यह दिन विद्या आरंभ या अक्षर अभ्यास के लिए काफी शुभ माना जाता है। इसलिए आज के दिन माता पिता अपने बच्चों को माता सरस्वती के आशीर्वाद के साथ विद्या आरंभ कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बसंत मेरे रूपों में से एक है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। तरह तरह के खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है, बूंदी के लड्डू, पीले रंग के मीठे चावल इत्यादि। बसंत पंचमी को मां सरस्वती का जन्म दिवस भी होता है। इस संबंध में एक कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब हर तरफ शांति व्याप्त थी, कहीं कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। उस समय भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर धरती पर छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति एवं चतुर्भुज हाथों वाली नारी का अवतार हुआ, जिनके हाथों में वीणा, माला, पुस्तक इत्यादि थी। और जब उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर वीणा बजाई तो हर तरफ संसार में ध्वनि फैल गई। तब ब्रह्मा जी ने वीणा की देवी को सरस्वती के नाम से पुकारा, जो कि ज्ञान और संगीत की देवी कहलाती हैं। इसी कारण इस दिन को मां सरस्वती की उत्पत्ति के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बच्चे के जीवन में एक नई शुरुआत के रूप में भी मनाते हैं। बसंत पंचमी पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहन ले। इसके बाद सरस्वती माता की पूजा का संकल्प ले। पूजा स्थान पर मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं तो उनको भी स्थापित करें और सबसे पहले उनको फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित कर पूजा करें। अब मां सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र पहनाएं। इसके पश्चात पीले फूल, अक्षत, सफेद चंदन, पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। मां शारदा को गेंदे के फूल की माला पहनाएं। बेसन के लड्डू या बर्फी या पीले रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाएं। इसके पश्चात सरस्वती वंदना एवं मंत्र से मां सरस्वती की पूजा करें। आप चाहें तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। शिक्षा, कला एवं संगीत में सफलता के लिए सरस्वती माता के मंत्रों का जाप करें। अंत में सरस्वती माता की पूजा का हवन करें। हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें। इसके बाद ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जप करते हुए हवन करें। फिर अंत में खड़े होकर मां सरस्वती की आरती करें। आरती के दीपक को घर या स्कूल में चारों ओर लेकर जाएं ताकि उससे नकारात्मक प्रभाव दूर हो। सरस्वती माता की पूजा में ध्यान देने योग्य बातें। सरस्वती पूजा के दिन संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र पहने, यह शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों को सरस्वती पूजा के दिन पुस्तकों, कलम, पेंसिल आदि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग कला एवं संगीत से जुड़े हैं उनको इस दिन मां सरस्वती को ध्यान करके अपनी कला का अभ्यास करना चाहिए। अपने वाद्य यंत्रों की पूजा भी करनी। बसंत पंचमी के दिन को शुभ माना जाता है, जिसकी वजह से इस तिथि पर सभी तरह के शुभ कार्य किए जाते हैं। छात्रों की शिक्षा व कला से क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बसंत पंचमी बहुत खास तिथि है। विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा के लिए यह दिन बहुत खास होता है। छोटे बच्चों को स्लेट पर अक्षर लिखवाकर उनकी शिक्षा का शुभारंभ किया जाता है। ऐसा करने से पूरे विद्यार्थी जीवन में मां सरस्वती की कृपा बनी रहती है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं या जिनके बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, ऐसे छात्रों के लिए बसंत पंचमी के दिन कुछ उपाय करने से उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और शिक्षा में सफलता मिलेगी। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को सफेद या पीले वस्त्र पहनकर पढ़ाई की मेज पर ईशान कोण में बुद्धि के देवता श्री गणेश और शिक्षा की देवी मां सरस्वती की तस्वीर लगाएं। मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने के दौरान उन्हें पीले पुष्प, पीले रंग की मिठाई
खीर का भोग अर्पित करें। बसंत पंचमी पर केसर या पीले चंदन का टीका लगाएं और पीले वस्त्र भेंट करें। इसके साथ ही पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को रखें। ऐसा करने से मां सरस्वती की कृपा से ही व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ विज्ञान, कला और संगीत में महारत हासिल होती है। जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उन्हें मां सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वत्याय ऐं नमः का जप करना चाहिए। पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा ध्यान और शांति की दिशा मानी गई है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी इस दिशा में सबसे अधिक होता है। बसंत पंचमी में इस दिशा में बैठकर मां सरस्वती का ध्यान अवश्य लगाएं। पढ़ाई की मेज रखने की सबसे सही जगह उत्तर है। यह मेज रखने से बच्चे करियर पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। मान्यता है कि ज्ञान और वाणी की देवी माता सरस्वती की उपासना से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। इतना ही नहीं, वाणी से जुड़ी हर समस्या दूर होती है। धार्मिक मान्यता है कि बच्चे में किसी तरह का वाणी दोष होने पर या पढ़ाई में मन नहीं लगने पर बसंत पंचमी के ये उपाय कारगर साबित होते हैं। किसी बच्चे को बोलने में समस्या आती हो तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जीभ पर अनार की कलम या चांदी की सलाई से ओम ह्रीं श्री सरस्वत्याय नमः मंत्र लिख दे। मान्यता है इससे उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी और वह हमेशा पढ़ाई के लिए समर्पित रहेगा। वाणी दोष हो तो व्यक्ति सम्मान खो देता है, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। बसंत पंचमी वाणी दोष दूर करने के लिए गणपति की 21 गांठ दूर्वा से गणपति की पूजा करें और फिर देवी सरस्वती का पूजन करें। बृहस्पति कमजोर हो तो व्यक्ति अपनी वाणी से प्रभावित नहीं कर पाता। ऐसे में बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी तिलक करें। साथ ही पूजा में चढ़ाएं केसर भात का सेवन करें। बच्चा पढ़ाई से जी चुराता हो, बसंत पंचमी के दिन उसके लिए स्टडी रूम में पूर्व दिशा में मां सरस्वती की तस्वीर लगाएं। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को नई किताब और कलम चढ़ाएं, फिर बच्चे से ओम लिखवाएं। कहते हैं इससे बच्चा शिक्षा में खूब तरक्की करता है। पौराणिक ग्रंथों में पीले रंग को समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशावाद का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व के बाद बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं और पीले फूल खिलने लगते हैं। पीले रंग को हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। पीला रंग ऊर्जा और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पीले रंग के चावल, पीले लड्डू और केसर की खीर का भोग लगाया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन लोग पीले कपड़े पहनकर मां सरस्वती की पूजा करते हैं। लोग इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग का भोजन बनाते हैं और अपने घर को पीले रंग के फूलों से सजाते हैं। यह रंग मन को मजबूत करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन निकालता है जो कि मूड और फीलिंग्स को अच्छा करता है। पीला रंग तनाव को दूर करता है। ये रंग आपका उत्साह बढ़ाता है, दिमाग को एक्टिव रखता है, खुशी महसूस कराता है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।